अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबिय्यिल करीम। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। कुरान सुन के जिस बंदे दे दिल नू सुकून पहुँचता है और ज़रा मुहब्बत नाल उच्ची आखे ना सुबहान अल्लाह। तुसी साथी थोड़े थोड़े जे नेड़े हो जाओ, पिछे आवन वाले साथियों नू जगह मिल सके, करीब हो जाओ तो मुहब्बत नाल कुरान लोकी कवालियाँ सुन के बोलते ने। तुसी रब दा कुरान सुन के ना बोलो, तुसी मुहब्बत नाल एक बार एडवांस आखो ना सुबहान अल्लाह। मैं फिर पढ़ता हूँ, अगर कुरान सुन कर के सुकून महसूस हो तो मोहब्बत से आगाज़ ही में सुबहान अल्लाह की सदा आए, मुझे पता चले आप हशाश बशाश बैठे हैं। रब का कुरान कहता है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअ्मिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। दिन हशर नु सजदे कर कर के, दिन हशर नु सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। जिसके पीर का तज़किरा हो रहा है वो कहे मोहब्बत से सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह कहवन ते ना कोई परचा है ते ना कोई खर्चा है, बल्कि जन्नत च मुफ्त दा चर्चा है। ते ऊँची आखो ना सुबहान अल्लाह।
अगर तुसी आए बैठे हो सर्दी दे विच सफ़र करके आके दूर दराज तो तशरीफ़ लैके आए हो तो रब दी रज़ा वास्ते आए हो तो बह के अल्लाह दा जिक्र नहीं करना तो भला होर की आखना। मैं तो तुहानू काई नहीं आख्या कि तुसी मेरे नारे मारो, लेकिन रब दी तारीफ विच ते आखो ना उच्ची मुहब्बत ना सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह दा माना है अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। अजे सारी रात इत्थे बैठ के यही आखते रहो ना अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है, अल्लाह तू पाक है। तो एक बारी रब ने आख छड़िया ना, जाओ मेरे बंदे मैं भी तेनू गुनाहों तो पाक कर छड़िया तो बेड़ा पार हो जाएगा। उची आखो ज़रा सुबहान अल्लाह। नहीं काई नहीं आई आवाज़, उची आखो फिर सुबहान अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस, आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फरमाते हैं सहाबा तुम में से कौन है जो एक दिन में 1000 नेकियां कमा सकते हैं। सहाबा अर्ज़ करते आका 1000 नेकियां कैसे कमाई जाएंगी। हुजूर फरमाते हैं एक दिन वच 100 वरी आखो सुबहान अल्लाह, अल्लाह 1000 नेकियां ता फरमाएगा या 1000 गुनाह माफ़ फरमा देगा। किन्नी वरी आखना है भी 100 वरी। 100 वरी की आखना है भला, तुसी एक वरी नहीं आख रहे तो 100 वरी कित्थों आखना तुसी हैं। 100 वरी की आखना भला भाई, नहीं उची आखो की आखना भला। तो मैं हुजूर दी नात पढ़न लगा तो अगर तुहाडे पीर दा जिक्र हो रहा है, हर मुरीद अपने पीर दा जिक्र सुन के खुश होंदा है, तो तुहाडे पीर दा अगर जिक्र हो रहा है तो तुसी सुबहान अल्लाह दी आवाज़ गूंज जाए, हाल गूंज जाए, पता चले अशाश पशाश बैठे हो। तवज्जो मेरी तरफ। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के, दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। साढ़े वर्गे गुनाहगारां नू, साढ़े वर्गे गुनाहगारां नू उन्हां घोट के सीने ला लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। जदों कुल नबियां उथे ना करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, कल्ले रब दे सजन ने हाँ करनी। उथे सब नबियां मेरे आका नू, उथे सब नबियां मेरे आका नू अपना सरदार बना लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, चुक चुक अडियां लोकी वेखणगे, ऐ शान वाला कौन आया। जदों सोहने हमद दे झंडे नू, जदों सोहने हमद दे झंडे नू बिस्मिल्लाह पढ़ के उठा लेना। दिन हशर नो सजदे कर कर के मेरे पीर
ने रब नू मना लेना। बेशक है जन्नत बहुत सोनी, बेशक है जन्नत बहुत सोनी, पर उस दिन इस ते उरूजोसी, जिस दिन इस बिच मेरे आका ने, जिस दिन इस बिच मेरे आका ने सनयारा दे डेरा ला लेना। दिन हशर नू सजदे कर कर के मेरे पीर ने रब नू मना लेना। अल्लाह रब्बुल आलमीन का बहुत बड़ा एहसान है जिसने हमें इस पुरफितन दौर में कुरान और हदीस को सुनने और सुनाने के लिए यहाँ पर जमा फरमा दिए। मैं ममनून व मशकूर हूँ अपने बड़ी ही प्यारे मोहतरम भाई बिलाल साहिब का, उनके रुफ़ाका अज़ीज़ साथियों का, जामिया मस्जिद की इंतज़ामिया का, जलसा की इंतज़ामिया का, जिनके हुक्म पर आज आप नेक लोगों की ज़ियारत हो रही है। दुआ कीजिए कायनात का मालिक हमारी इस मजलिस को कबूल फरमाकर आपकी और मेरी निजात का ज़रिया बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामाईन, मुझे हुक्म हुए कि मैं अपने नबी के उस यार का तज़किरा करूं जिसे यार गार कहते हैं, जिसे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से जाना जाता है, जो इमाम सहाबा हैं, खलीफा बिला फसल हैं, आपके और मेरे दिल की धड़कन है, आपके और मेरा प्यार और मोहब्बत है। लेकिन जब आप अल्लाह का ज़िक्र सुनने के लिए मजलिस में बैठे हैं तो इसके कुछ आदाब, बड़े पढ़े लिखे लोग, समझदार बाशऊर लोग बैठे हैं। अगर इधर बाहर दरवाजे के बाहर भी बिल्कुल शोर और शराबा नहीं होना चाहिए, ये हदीस की मजलिस, कुरान की मजलिस, इसके बड़े अदब व आदाब। जो भी मेहमान आए आपने पीछे नहीं देखना, आपने तवज्जो मेरी तरफ रखनी है। मैं बड़ी मेहनत के साथ बड़ा लंबा सफ़र करके आपके पास हाज़िरी हुई है, तो मेरा दिल चाहता है मैं कुछ आपकी झोलियों में डाल करके जाऊं इंशाअल्लाह। तो आपने देखना मेरी तरफ है, और अगर आपको कोई बात समझ आए, लुत्फ़ आए, तो आपने भला मोहब्बत से क्या कहना है, भला इन्नी मोहब्बत तो मतलब असी 6-7 घंटिया का सफ़र करके आ गए हाँ, तो तुहाडी मेज़बानी ये नहीं है कि तुसी मतलब मुँह हिला के ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ना, तो ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ सीधे मुँह बुलाते नहीं पै सानू है, तो गल तो यही हो गई। तो मैं तो सुनिया तुसी बड़े मेज़बान लोग हो, बड़े मेहमान नवाज लोग हो, मेहमान नवाजी तुहाडी सकाफत है। तो पता चले ना, या तो तुसी पहली बारी जलसा सुनन आए पे हो, तो या तुसी अज रोटी काई नहीं खा के आए, तो या तुसी चुप दा रोज़ा रखा हुआ है। तो ये गल का कुछ समझ का नहीं आ रही। जरा मुहब्बत ना उची आखो ने एक बारी सुबहान अल्लाह, एक बारी सज्जा हाथ चाह के आखो सुबहान अल्लाह, एक बारी खब्बा भी चाह के आखो जरा सुबहान अल्लाह। आपकी आवाज़ मेरे तक आनी चाहिए। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिए, बात का आगाज़ करते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हम पहला खलीफा क्यों मानते, खलीफा बिला फसल क्यों मानते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी अय्याम गुजर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिसमें अतहर पर बड़ी शिद्दत के आलम का बुखार है,
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरा मुबारक के अंदर आराम फरमाएं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक दुख रहा है। आपने अपने सर मुबारक पर सुर्ख रंग की पट्टी बांधी हुई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी की पट्टियाँ की जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 2 आदमियों जितना बुखार है। उलमा मौजूद हैं, आप इनसे पूछें। एक इंसान को जो टेम्परेचर और बुखार होता है वो 105, 106, 107। इसके बाद ये जो इंसान का जिस्म है ये उस बुखार की गर्माई शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इंसान मर जाता है, डेथ हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 105, 106 बुखार नहीं बल्कि 200 से ज़्यादा बुखार है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कभी नींद के आलम में जाते, कभी उठते हैं फिर नींद के आलम में चले जाते हैं। आज जब बेदार होते हैं तो आपके लबों पर एक ही जुम्बश आती है। आप सवाल करते, क्या लोगों ने नमाज को अदा कर लिया है? सहाबा अर्ज़ करते, आका इमाम आप हैं, मुसल्ला आपका है, मुक्तदी आपके मुंतदिर हैं, जब तक इमाम नहीं आएगा नमाज खड़ी कैसे हो सकती है? सैयदना बिलाल बार बार दरवाजे पर आकर अस्सला अस्सला की आवाज़ें लगा रहे हैं। सहाबा आपके मुंतदिर हैं, आप आएंगे तो नमाज खड़ी होगी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लबों पर जुम्बश आई। आपने अपनी कौसरो तस्लीम से धुली हुई ज़ुबान से ऐलान फरमाया, अगर मेरे नबी की ज़ुबान अतहर से निकले वाले जुमले अगर आपको पसंद आए, आपने मोहब्बत से सीने का जोर लगा कर के सुबहान अल्लाह कह देना। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, यारो आज मैं नमाज पढ़ाने के लिए नहीं आ सकता। मुरू अबा बकरिन फल युसल्ली बिन नास, जाओ मेरे यार अबू बकर को कहो कि मेरे मुसल्ले पे खड़े होकर सहाबा को नमाज पढ़ाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पैगाम पहुँच गया, पैगाम पहुँच गया। सिद्दीक़ा एक कायनात, अतीका एक कायनात, अफीफ़ा एक कायनात, आलिमा एक कायनात, मुफस्सिरा एक कायनात, मुहद्दिसा एक कायनात, मुअल्लिमा एक कायनात, मुफ्तिया एक कायनात, मोहसिना एक कायनात। आपकी और मेरी अम्मी जान सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो कहते हैं मैं नहीं मानता, मैं हज़रत आयशा को अपनी माँ नहीं मानता। मैंने कहा बाबा मैं तुझे उनका बेटा नहीं मानता, क्योंकि वो हर ऐरे गहरे नथु खैरे की माँ नहीं है, वो सिर्फ मोमिनों की माँ है। अगर मैं तुझे उनका बेटा मान लूँ तो माना ये होगा मैं तुझे मोमिन मान लूँ। ना बाबा ना, तू मोमिन नहीं है बल्कि ये मोमिन है। और मोमिनो ऊँची आँखों खुश हो के सुभान अल्लाह, फिर आँखों सुभान अल्लाह। जरा अम्मा आशा दा रूहानी बेटा है, हथ चा के आखे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और तज़किरा आया आपके और मेरी अम्मा जान का, तो फिर मैं हाज़री पेश करता चला जाऊँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा है। आप फरमाते हैं आयशा तुझे पता है तेरा और मेरा निकाह कैसे हुआ? आका बतलाइए ना कैसे हुआ। हुजूर फरमाते हैं मैं रात को सोया हुआ, उरीतु की फिल्म नामी सलासल यालिन, जिब्रील मेरे पास आया। जिब्रील के हाथ के अंदर एक सबज रंग का रेशमी जन्नत का रुमाल था, उस रुमाल के अंदर एक तस्वीर थी। जिब्रील अर्ज़ करते आका इस तस्वीर वाली लड़की के साथ कायनात के शहंशाह ने आपका निकाह अर्शों पर कर दिया, फैसला हो चुका है। रात गुजर गई, जिब्रील चला गया, दूसरी रात हुई, फिर जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया। तीसरी रात हुई, फिर जिब्रील
जिब्रील आया, तस्वीर लेकर आया। हुजूर फरमाते हैं अगर रब का हुक्म है तो ज़रूर पूरा हो कर के रहेगा। आप फरमाते हैं थोड़ा अरसा गुजरा, आयशा तेरा और मेरा निकाह हो गया, और जब मैंने निगाह उठा करके तेरे चेहरे की तरफ देखा तो मुझे मालूम पड़ गया, अरे ये तो वही चेहरा है जिस चेहरे की तस्वीर लेकर जिब्रील मेरे पास आया करता था। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तुसी जाग गए हो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी समाज पर भी सुबहान अल्लाह। और ताइयों में आखना होना यारो, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे तो बाबा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते दादा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते मामा कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते उस्ताद कर दे, किसी दा रिश्ते दा इंतखाब करे ते भाई कर दे। मैं कुर्बान ना जाऊं अम्मा आयशा की इज्जत, अजमत, शान, मुकाम पर कि जिनके रिश्ते का इंतखाब किए तो कायनात के परवरदिगार ने किए, और वो दुल्हा तलाश किए जिस जैसा दुल्हा ना कायनात में आया है, ना रब ने बनाया है, ना कयामत तलक के लिए बनाना है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अम्मी आयशा, 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 अम्मी आयशा को रुतबा जुदा मिल गया जिनको शोहर हबीबे खुदा मिल गया। क्यों मुकद्दर पे नाज़ा न हो आयशा, दो जहां का जिन्हें बादशाह मिल गया। इन पे तोहमत लगी ना था कोई गवाह, इनकी ततहीर का रब गवाह बन गया। जिंदाबाद, ऊंची ऊंची ऊंची। अज़मते अम्मी आयशा, शाने सहाबा, अज़मते सहाबा, हज़रत मौलाना वकास अहमद फरूकी साहब। सुबहान अल्लाह। आपकी और मेरी अम्मी जान हुजूर के पास हाजिर हुई, अर्ज़ करती आका मेरे बाबा बड़े रखी कुल कल्ब हैं, मेरे बाबा बड़े नरम दिल दे इंसान ने, तोड़े मुसल्ले ते खड़े नहीं हो सकनगे, नमाज ही ते पढ़ावनी है। हज़रत उमर से कहते हैं वो नमाज पढ़ा देते हैं, हज़रत उस्मान से कहते हैं वो नमाज पढ़ा देते हैं, नमाज ही तो पढ़ानी है। हुजूर फरमाते हैं आयशा तू जानती है मैं तो अपनी मर्ज़ी से हुक्म दिया ही नहीं करता। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैं तो अपनी मर्जी से ऑर्डर किया ही नहीं करता। वह मा शंती को अनिल हवा इन हुआ इल्ला वहयु युहा। आयशा मेरी मर्जी नहीं, मेरी मर्जी नहीं। आयशा वो नहीं मानता, वो नहीं मानता कि मुसल्ला मेरा हो और इमाम अबू बकर के अलावा और कोई बने, वो नहीं मानता। मेरी भी मर्जी ये है, कायनात के परवरदिगार का ऑर्डर भी ये है कि मुसल्ला मेरे मुस्तफ़ा का हो, इमाम सिद्दीक़ अकबर बने। सुबहान अल्लाह। इमाम उस सहाबा, हुजूर का हुक्म हुआ तो अब नमाज शुरू हो गई। हज़रत सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा कि सहाबा ने नमाज को अदा कर लिया? अर्ज़ करते आका आपके हुक्म पर हज़रत अबू बकर नमाज पढ़ा रहे हैं। आप फरमाते हैं चलिए उठते हैं, हम भी जाकर मस्जिद में नमाज अदा करते हैं। आप उठे, आपने एक हाथ हज़रत अली के कंधे पर रखा, दूसरा हाथ हज़रत फ़ज़ल के कंधे पर रखा। मेरे नबी यूँ सहारा लेकर के उठे, तशरीफ़ लेकर के जा रहे हैं। मस्जिद में पहुँचे, मस्जिद में आए ना तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मेरे नबी की आमद का इल्म हो गया। हज़रत अबू बकर, नमाज चल रही है, हज़रत अबू बकर को मालूम पड़ गया कि इमाम आ गया। सुबहान अल्लाह। मुसल्ले का वारिस इमाम आ गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता लग गया। ख़तीब अपने अपने अंदाज में कहते हैं कि हज़रत अबू बकर को नज़र आ गया, इल्म हो गया, पता लग गया। मैं अपने अंदाज में यूँ कहा करता हूँ कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर को मेरे नबी की खुशबू आ गई। सुबहान सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। और तो आपको क्या पता मेरे नबी की खुशबू, मेरे नबी की खुशबू। सहाबा ने पूछा था ना हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम से, यार अब्दुल्ला तू तो नबी ने, तुझे तो नज़र नहीं आता, हम तो पता चल जाते, हम तो देख लेते, जहाँ पर
पर हुजूर मौजूद होते हैं, हम देख करके रास्ता तलाश करके वहाँ मजलिस मुस्तफ़ा में पहुँच जाते हैं, लेकिन तुझे तो नज़र नहीं आता। लेकिन हम देखते हैं जहाँ पर हम बैठते हैं वहाँ पर तू भी हुजूर की मजलिस में आ पहुँचता है, तुझे पता कैसे लगता है? हज़रत अब्दुल्ला फरमाते हैं, यारो मुझे अपने नबी को तलाश करने के लिए आँखों की ज़रूरत नहीं पड़ती, मुझे मदीना की गलियाँ बता देती हैं कि यहाँ से मुस्तफ़ा गुजर कर गए हैं। सुभान सुभान अल्लाह। हुजूर जहाँ से गुजर जाएं वो गलियाँ मुअत्तर हो जाती हैं, वो गलियाँ बता देती हैं कि यहाँ से इमामुल अंबिया गुजर करके गए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर पीछे हटने लग गए, इमाम आ गया, इमाम आ गया, आप पीछे हटने लग गए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वहाँ पर एक जुमला इरशाद फरमाया। आप फरमाते, या अबा बकर अला मकानिक, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे, अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। आप कहेंगे हज़रत फ़ारूकी साहब ये जगह तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर की नहीं है, ये मुसल्ला तो मेरे मुस्तफ़ा का है, ये मुसल्ला तो हुजूर का है। आप यूँ फरमाते ना अबू बकर मेरी जगह पर खड़ा रहे, लेकिन हुजूर क्या फरमा रहे? अबू बकर अपनी जगह पर खड़ा रहे। माना ये हुआ मेरे नबी अपनी ज़िंदगी में ही ऐलान फरमा करके जा रहे हैं, आज से पहले ये मुसल्ला तो मेरा था, आज के बाद ये मुसल्ला मैंने अबू बकर के हवाले कर दिए, मेरे बाद अगर मेरे मुसल्ले का कोई वारिस है तो वो मेरा यार सिद्दीक़ अकबर है। सुभान सुभान। हज़रत सैयदना, अब आओ एक और मंजर आपको दिखाता हूँ। हुजूर ने नमाज पढ़ाई हज़रत अबू बकर को, हज़रत अबू बकर ने नमाज पढ़ाई सहाबा किराम को। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मैं कहा करता हूँ हज़रत अबू बकर पहले खलीफा है। बोलो हज़रत अबू बकर, हज़रत अबू बकर दा पहला नंबर। बोलो अबू बकर दा। आप तुझे नारा सुनिया होएगा, दमादम मस्त कलंदर अली दा पहला नंबर। सुने नारा आपने? सुने? ये सिर्फ नारा नहीं है, उनका अकीदा है। तो मैं दसा जिन्नी सहाबा किराम नू बुरा भला आख्या जाता है, वो तमाम दी तमाम बुनियाद जरी है ना, वो एक गल है, वो आखते नहीं कि हक सी मौला अली दा और दे दिता गया हज़रत सिद्दीक़ अकबर नू। बस इसी तो इख्तिलाफ शुरू हो गया, इसी तो फिर अपनी गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने अकीदा है कि अली दा पहला नंबर है। तो मेरे एक शेख ने वो आखन लगे कि यह किवें दा नारा बनाया, दमादम मस्त कलंदर। तुहानू पता है मस्त किनू आखदे ने? मस्त वो हुंदा है जरा भंग पी के, चरस पी के, सूटा ला के मस्त हो जाए, तो उन्होंने की आखदे ने? ए मस्त। यार इनकी गल ना सुनो, ये तो मस्त होया बैठे, इनकी गल दा की एतबार है? ए जिन्नू मर्जी नंबर दिता जाए, चौथे नू पहला कर दे, पहले नू चौथा कर दे, इनकी गल तो एतबार है। बोलो ना बे एतबार है। लगता तुसी कदी मलंग वेख्या काई नहीं, तुसी हसी जाते हो तो बोलते कोई नहीं है। तुसी मलंग अज भी वो मलंग ना सूटा ला के ते यही गल करदा, ना भी नहीं लैवना आंदा है, लेकिन वो अपने अंदाज से मस्त होया बैठे। तो मेरे शेख आखन लगे भी नारा एवें ना लाओ कि दमादम मस्त बंदे का केड़ा एतबार है, नारा एवें लाओ होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा पहला नंबर। सुभान अल्लाह। होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा। ओए बोलो बोलो, होशो हवास दे अंदर अबू बकर दा। ओए तुहाडे नालों ते मस्त दी आवाज़ ऊँची है, तुसी होशो हवास से बैठे हो ते तुसी नहीं बोलते। जरा बोलो होशो हवास के अंदर अबू बकर दा। होशो हवास के अंदर अबू बकर दा। हज़रात गिरामी के अंदर आप कुरान पाक के अंदाज को देखिए। कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना, नबियों के बाद पहला नंबर सिद्दीकीन का है। और आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ तरीक़ की वरक गिरदानी कीजिए। सबसे पहले जिसने हुजूर का कलमा पढ़ा अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का जानिसार बना अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का वफादार बना अबू बकर, सबसे पहले जो मेरे नबी का हुबदार बना अबू
बकर जिन्होंने 40,000 दिनार मेरे नबी के कदमों में ला करके रख दिए, अबू बकर जिन्होंने बिलाल को आज़ाद करवाया, अबू बकर जिन्होंने आमिर बिन मुगीरा को आज़ाद करवाया, अबू बकर नबुव्वत जिसके दरवाजे पर खुद चल कर के आई है, अबू बकर जिन्होंने हुजूर को अपने कंधों पर उठा दिया, अबू बकर जो गार तक लेकर के गए हैं, अबू बकर जिसने सारे सुराखों को बंद कर दिया, अबू बकर आखिरी सुराख पर अपनी एड़ी को रख दिया, अबू बकर जिसकी एड़ी पर सांप ने डस दिया, अबू बकर जिसकी आंख के आंसू का कतरा मेरे नबी के वज़्ज़ुहा वाले मुखड़े पर गिरा है, अबू बकर जो हिजरत में मेरे नबी के साथ आए हैं, अबू बकर जिन्होंने मस्जिद नबवी की जगह खरीद करके दी है, अबू बकर जिन्होंने मेरे नबी के बाद मस्जिद नबवी की पहली ईंट रखी है, अबू बकर मेरे नबी के साथ जो बदर के मैदान में आए हैं, अबू बकर मेरे नबी के साथ बदर के मैदान में खेमे के अंदर जिसने मेरे नबी को सीने के साथ लगाकर तसल्लियां दी है, अबू बकर जिसे कुरान सानिय स्नैन कहता है, अबू बकर जिसे कुरान वल्लदीना माअहू कहता है, अबू बकर जिसे कुरान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन कहता है, अबू बकर जिसे कुरान उलाइका हुमुल मुफ्लिहून कहता है, अबू बकर जिसे कुरान उलाइका हुमुर राशिदून कहता है, अबू बकर जिसे कुरान लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन कहता है, अबू बकर जिसने सुलह हुदैबिया का मशवरा दिया, अबू बकर जिन्होंने उस्मान बिन अफ़ान को रवाना किया, अबू बकर जिसने अपनी सबसे लाडली बेटी अपने पैगंबर के निकाह में दे दी, अबू बकर जिसने अपना सारा माल हुजूर के हुक्म पर कुर्बान कर दिया, अबू बकर जिसने मेरे नबी की जिंदगी में मुसल्ला रसूल पर 17 नमाज़ें पढ़ाई है, अबू बकर मेरे नबी की वफात पर जिसने तारीखी खुतबा इरशाद फरमाया, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिसने मुनकरीन ज़कात का खातिमा किया, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिसने खत्ने नबुव्वत का दिफा किया, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिसने जिहाद के मैदान को सजाया, अबू बकर मेरे नबी के बाद जिनकी वफात पर सबसे ज़्यादा दुख किया गया, अबू बकर मेरे नबी के बाद मेरे नबी के बाद रोज़ाए रसूल में सबसे पहले सोने वाले, अबू बकर मेरे नबी के बाद रोज़ाए रसूल से सबसे पहले उठने वाले, अबू बकर जिन्हें मेरे नबी हौज़े कौसर पर अपने साथ खड़ा फरमाएंगे, अबू बकर जिनको जन्नत के 8 दरवाजे अपनी तरफ बुलाएंगे, अबू बकर जब आदम से लेकर ईसा तक तमाम नबियों की उम्मतें बाहिर होंगी, जो सबसे पहले जन्नत में जाएगा अबू बकर है। तकबीर, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, हज़रत सहाबा, शान सहाबा, हज़रत मौलाना वकास अहमद फ़ारूकी साहब। सुभान अल्लाह। और आओ हज़रात गिराम, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर दा पहला नंबर। और आओ ऐसे वास्ते में आखना कि वो पहला मददगार, पहला सहाबी, नबी ने जिसे हर कदम पर दुआ दी, वो अफजल बशर बाद अस अंबिया है, वो जाने सदाकत व जाने वफा है, फरिश्ते उसी की अदाओं पे कुर्बां, उसी की नमाज़ों दुआओं पे कुर्बां, वो नबियों से कमतर, इमामों से आला, मोहम्मद से हरदम वफा करने वाला, बशर की शराफत का मेयार ठहरा, सदाकत का ऊंचा वो मीनार ठहरा, वो चलता हुआ एक बाबे हरम था, वो सारे का सारा था कुरान जैसा, खुदा के था एक एक फरमान जैसा, खुदा उस पे राजी हुआ वो खुदा पर, कहें कुछ सी आमीन उसकी दुआ पर, वही सान यसनैन का है मुखातिब, उसी के लिए हैं बड़े सब मुरातिब, झुकाता था नजरे उमर उसके आगे, खड़ा हो के शामो सहर उसके आगे, वो कितना बड़ा है खुदा जानता है, वो कैसे बना है खुदा जानता है। हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शान। और आओ यारो, मैं तुहानू दसना, तुसी बारहा मरतबा एक गल सुनते हो, सिद्दीक़ अकबर ज़माना सिद्दीक़ सिद्दीक़ कर दे, और मैं भी आखना कि जिसको सिद्दीक़ ज़ाते खुदा ने कहा और सिद्दीक़ ही
मुस्तफ़ा ने कहा, मैं भी कहता हूँ सिद्दीक सिद्दीक है, जो न माने वो जिंदीक जिंदीक है। ज़माना सिद्दीक सिद्दीक कर दे। आओ मैं आपको ये बताऊं कि हज़रत अबू बकर को सिद्दीक क्यों कहा जाता है, सिद्दीक अकबर क्यों कहा जाता है। तवज्जो आप मेरी तरफ रखें। अगर तुहानू गल एंड ते समझ आए ना तो तुसी खुश हो के तो दोवें हाथ चाह के आखना सुबह। अगर तुहानू अपना अकीदा नज़र आए, अगर हज़रत सिद्दीक अकबर दा ईमान नज़र आए तो मुहब्बत नाल बोलने। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात जन्नत की सैर करके लौट करके वापस आए। सुबह सवेरे ना अबू जहल हुजूर दे कोल आया ते आके आखदा, या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई नई गल है तो मैनू दसो, कोई नई दास्ता, कोई नया वाक़या है तो मैनू दसो। अमल करने वास्ते नहीं पुछदे, एवें पुछते कि मैनू कोई नवी गल पता लगे तो मैं उस गल नूं उछालां कि तुहाडे नबी ने हुण एक और नई गल कर छड्डी। तो हुजूर को मालूम था। हुजूर बड़े मुतमईन अंदाज में इरशाद फरमा हुए। हुजूर फरमाते हैं, अबू जहल नई बात सुनना चाहता है तो सुन। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। नई बात ये है, मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके लौट करके उसी रात के एक हिस्सा के अंदर वापिस आया हूँ। अबू जहल का मुंह खुला का खुला रह गया। अरे मुझसे तो इनकी जमीन की बातें संभाली नहीं जाती, आज तो ये आसमानों की ही बातें कर रहे हैं। सुभान सुभान, मुंह खुला है, बड़ी हैरानगी नाल आखदे जी गल तुसां आखी है कि तुसी आसमानों तो हो के आए हो। अगर मैं किसी बंदे नूं लैके आ जावां तुसी उसके सामने भी आखोगे कि मैं आसमाना तो, तुसी अपनी गल ते पक्के हो, आखोगे आसमाना तो हो के आया। हुजूर फरमांदे ने, अबू जहल ये किहड़ी गल कर छड्डिया, तू मैनू मन या ना मन, लेकिन तू इन्ना ज़रूर मनना है कि सारी ज़िंदगी मेरी ज़ुबान तो झूठ नहीं निकलिया। सुभान अल्लाह, मेरी सच्चाई अमानतदारी दी गवाही ते तू भी देने। अबू जाल उठया। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, जहाँ पर मैं आपको लाना चाहता था अब तलाश करता फिरते हजरत अबू बकर कहाँ, अबू बकर कहाँ, हजरत अबू बकर मिल गए। कहा, अबू बकर एक बात तो बता, अगर कोई इंसान ये कहे, कोई इंसान ये कहे मैं रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, मस्जिद अक्सा से सातों आसमान पार गया, जन्नत की सैर करके वापस आया हूँ, हालांकि कि एक आसमान से दूसरे आसमान का 500 सालों का सफ़र है, दूसरे से तीसरे का 500 सालों का सफ़र है, कि 3500 साल का सफ़र बनते। अगर कोई इंसान ये कहे मैं 3500 साल का सफ़र रात के एक छोटे से हिस्सा में करके आया हूँ, क्या ये बात अकल में आती है? क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात शऊर में आती है? हज़रत अबू बकर फरमाते हो, नहीं 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 अबू जहल, बात अकल में नहीं आती, बात समझ में नहीं आती, बात शऊर में नहीं आती। अब अबू जहल बड़ा खुश हो गया। अरे अबू बकर ने तो इनकार कर दिए कि बात समझ में आती नहीं है, अभी जब मैं इसको ये बताऊंगा ना कि ये बात तेरे नबी ने कही है, अबू बकर का आज ईमान गया, अबू बकर का अकीदा गया, अबू बकर का कलमा गया, अबू बकर का इस्लाम गया। बड़ा खुश है। अबू बकर ने तो इनकार कर दिए। हजरत अबू बकर पूछते हैं, अबू जहल बता तो सही, कहा किसने है? अब बड़ा इतराते हुए कहते, ये बात उसने कही है जिसका तू दीवाना बना फिरते, ये बात उसने कही है जिसका तू कलमा पढ़ता फिरते, जिसका तू दीवाना बना फिरते, जिसकी तू गवाही देता फिरते, जिसके लिए तू मारे खाता फिरते। सुनो कायनात के लोगों, हजरत सिद्दीक अकबर का जुमला सुनो। हजरत अबू बकर बोले, मैं कहा करता हूं नहीं नहीं अबू बकर नहीं बोले, अबू बकर का ईमान बोला। हजरत सिद्दीक अकबर फरमाते हो, अबू जहल सुन मेरी बात, अगर ये बात मेरे नबी के लबों से निकली है, अगर ये बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई है, फिर अबू बकर की अकल में आए या ना आए, अबू बकर इस बात पर ईमान लेकर आता है। सुभान। अबू बकर की अकल की भला क्या जरूरत है कि वो हुजूर की हदीस को अपने अकल के तराजू पे तोले? हुजूर ने फरमाया तो सच फरमाया। उन तुसी बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हो, तवज्जो मेरी तरफ रखो।
कैमरे वाले भाई नीचे बैठ जाएं, बस बन गया जो वीडियो बन रही, बस तशरीफ रखें, आप भी नीचे बैठ जाएं। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ जो बंदा कोई आवे तो तुसी उनको गल दसो तो वो आखे कि ਤੁਹਾਡੀ गल ते इतमाद कोई नहीं, मैं किसी ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੋਏਗਾ पता नहीं किस दे कोल जाएगा, वो मेरी गल दी तस्दीक करेगा नहीं करेगा, है किस दे कोल जाएगा। सुभान अल्लाह, हुजूर भी इंतज़ार कर रहे हैं, अबू जाल पता नहीं किंदे कोल जांदा है, तो हुजूर को पता लगा ना अबू बकर ने मेरी बात की तस्दीक कर दी है। सुभान अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं यार अबू बकर, बड़े बड़े लोग सोच च पै गए, 7 आसमाना ते जाना किवें ते वापस आना किवें, गल अकल च आंदी का ही नहीं। और मशाइख बैठे हैं, मौजज़ा उसको कहते हैं जो अकल को आजिज़ कर दे, जो अकल में आए ना उसे मौजज़ा कहते हैं। हुजूर फरमाते हैं अबू बकर तूने मेरी बात की तस्दीक कर दी। कैसे तस्दीक कर दी? तो जो अगर तुसी यह गल इस अंदाज नाल पहली बारी सुनी हो ना तो दोवें आ चाह के आखना सुभान अल्लाह। तुसी हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते ने आका ये तो गल ही कोई नहीं, ये तो मसला ही कोई नहीं। जो अबू जहल ने मैनू ये आख्या ना कि यह गल हुजूर ने इरशाद फरमाई है, यह गल तेरे नबी ने आखी है, तो मैं एक लम्हा सोचिया कि जो मैं तुहाडे कोल बैठा होना तुसी अक्सर मैनू फरमांदे हो ए जिबरील रब दा पैगाम लैके आए, ए हुणे गया है, ए फिर आया है, ए फिर गया है, ए फिर आया है, ए पैगाम लैके गया है, ए पैगाम लैके आया है। तो मैं एक लम्हा सोचिया ये जरा जिबरील है, जरा लम्हे दे विच कदी जांदा है कदी आंदा है, कदी जांदा है कदी आंदा है, जरा लम्हा च आसमानां दा सफ़र कर दे, ये जरा जिबरील है तो मेरे नबी दा गुलाम है ना। अगर गुलाम दे आवन जावन दी इन्नी स्पीड है तो फिर इमाम दे जावन दी स्पीड की होएगी? सुभान। और एक कहवे कि जिबरील कल्ला उड़े, एक कहवे कि जिबरील मेरे नबी दी बुर्राक दी मुहार फड़ के उड़े। सुभान अल्लाह। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अर्ज़ करते ने महबूबा तो मसला ही कोई नहीं, मैं आख्या अगर हुजूर दे गुलामां दी इन्नी शान है तो इमाम दी शान की होगी? सुभान अल्लाह। एक एडा को रोला कोई नहीं। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर ना हुजूर दे कोल बह गए तो अर्ज़ करते ने आका वो तो अबू जहल ने मैनू दस्सिया है कि तुसी सैर करके आए हो, जरा आप भी तेरी इरशाद फरमाओ ना कित्थों कित्थों दी सैर करके आए। सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब लाइए जहाँ पर मैं आपको लाना चाहता था, हुजूर अब किस्सा वाक़या बयान करने लगते हैं। आप फरमाते हैं यार अबू बकर मैं सोया हुआ, जिबरील मेरे पास आया, जिबरील ने मुझे उठाया, हम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा पहुँचे, वहाँ पर नबियों की सारी जमात मौजूद थी, इमामत करवानी पड़ी। हज़रत जिबरील ने मेरा हाथ पकड़ करके इमामत के लिए मुझे खड़ा कर दिया, मैं नबियों का इमाम बन गया, मैंने इमामत करवाई। वहां से हम उड़े, पहले आसमान पर पहुंचे। अब मेरे नबी वाकया बयान कर रहे हैं कि मैं पहले आसमान पे पहुंचिया। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज कर देने सदकता या रसूल अल्लाह, मैं पहले आसमान ते फलां नबी नाल मुलाकात की थी। हजरत सिद्दीक अकबर अर्ज कर देने सदकता या रसूल अल्लाह, मैं दूसरे आसमान ते पहुंचिया। सदकता या रसूल अल्लाह, मैं तीसरे आसमान ते पहुंचिया। सदकता या रसूल अल्लाह, मैं चौथे आसमान ते पहुंचिया। सदकता या रसूल अल्लाह, पांचवें छठे सातवें आसमान पर पहुंचा। सदकता या रसूल अल्लाह, मैंने जन्नत की सैर की। सदकता या रसूल अल्लाह, नमाजों का तोहफा मिला। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, तुसी सच आखदे हो अबू बकर मंदे, तुसी सच आखदे हो कायनात दे लोगो। जदों मेरा नबी आसमाना दी सैर करके वापस आमन लगे, जिबरील से पूछा हुजूर ने, यार जिबरील आज तक यहाँ पर आया कोई नहीं, किसी बंदे के सहन में ये ख्याल आया कोई नहीं, जरा मुझे ये बताना मेरी बात की तस्दीक कौन करेगा, कौन मानेगा कि मैं आसमानों की सैर करके आया हूँ। हजरत जिबरील ने भी अर्ज किया था महबूबा और कोई माने या ना माने आपका यार अबू बकर आपकी तस्दीक जरूर करेगा। सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह, सदकता या रसूल अल्लाह। हजरत अबू बकर ने इतनी बार कहा सदकता या रसूल अल्लाह, फिर एक बारी मेरे नबी दवी लब हिले, मेरे नबी ने आख्या ओ मेरा यार अबू बकर तू मेरी घर दी हर गल दी तस्दीक करने जा, फिर अंत सिद्दीक मेरा भी कयामत तलक वास्ते ऐलाने, मेरा हर उम्मती तेनू सिद्दीक दे नाम तो ही जानेगा। नारे तकबीर, शाने सिद्दीक़ अकबर, शाने सहाबा, नारे तकबीर, कारी वकास फारूकी साहब,
जिंदाबाद। सुबहान अल्लाह सुबहान। और आओ यारो, रब्बे काबा की कसम है, अंदाज ही जुदा है, निराला अंदाज है। मेरे नबी दहर यारी आला, बोलो मेरे नबी दहर यारी, ऊँची बोलो मेरे नबी दहर यारी, हुजूर के सारे यार आला। और मैं तो कहा करता हूँ कि कोई ऐसी आला चीज़ नहीं जो अल्लाह ने हुजूर को अता न की हो। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ने जो कुछ भी हुजूर को अता किया ना, वो चुन कर अता किया। बोलो कैसे अता किया भाई? चुन कर, मतलब सारी कायनात में से जो आला चीज़ें थी ना, वो हुजूर को अता की। हदीस पढ़ता हूँ, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद इन्नल्लाह नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं, कायनात के परवरदिगार ने जब नबी अलैहिस्सलाम का इंतखाब करना था, अल्लाह ने सारी कायनात के लोगों के दिलों का टेस्ट लिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को जांचा और परखा। फवजदा कल्बा मुहम्मदिन खैरा क़ुलूबिल इबादी। कायनात के परवरदिगार को सारी कायनात में से एक दिल पसंद आ गया। आमीना के लाल का दिल पसंद आ गया, अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का दिल पसंद आ गया, आमीना के नूर नज़र का दिल पसंद आ गया, वहाबियों सुन्नियों के पीर का दिल पसंद आ गया। फस्तफ़ाहु लिनफ्सिही, अल्लाह ने उस दिल को चुन लिया। फब्तअसहु बिरिसालतिही, नबी बनाने के लिए चुन लिया, पैगंबर बनाने के लिए चुन लिया, नबियों का इमाम बनाने के लिए चुन लिया। इसीलिए मेरे नबी को मुस्तफ़ा कहा जाता है। मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। बोलो मुस्तफ़ा का माना चुना हुआ। अब मेरे नबी सिर्फ मुस्तफ़ा नहीं बल्कि अल मुस्तफ़ा है। अल मुस्तफ़ा का माना ये बना कि सिर्फ मेरे नबी चुने हुए नहीं, बल्कि मेरे नबी के लिए जो कुछ भी आया वो सब कुछ भी चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शान आई, शानों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए मुकाम आया, मुकामों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए इज्जत आई, इज्जतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए किताब आई, किताबों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए नबुव्वत आई, नबुव्वतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रिसालत आई, रिसालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए तहारत आई, तहारतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए शराफत आई, शराफतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सदाकत आई, सदाकतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अदालत आई, अदालतों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सुजूद आए, सुजूद में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दुआएं आई, दुआओं में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए रुकू आए, रुकू में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए अमदास आया, अमदासों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए हसब आया, हसबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए नसब आया, नस्बों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कुंबा आया, कुंबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए कबीला आया, कबीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए ख़ानदान आया, ख़ानदानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए वालिदैन आए, वालिदैन में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए हुस्न आया, हुसैनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जमाल आया, जमीलों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए रौब आया, रौबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए दबदबा आया, दबदबों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए ज़माना आया, ज़मानों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मक्का चुना हुआ। मेरे नबी के लिए शहर आया, शहरों में से मदीना चुना हुआ। मेरे नबी के लिए बोली आई, बोलियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए सीना आया, सीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए पसीना आया, पसीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए करीना आया, करीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए मदीना आया, मदीनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए बचपन आया, बचपनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए लड़कपन आया, लड़कपनों में से चुना हुआ। मेरे नबी के लिए जवानी आई, जवानियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए ससुराल आए, ससुराल में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए दामाद आए, दामादों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटे आए, बेटों में से चुने हुए। मेरे नबी के लिए बेटियां आई, बेटियों में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए अज़वाज आई, अज़वाज में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए बनात आई, बनात में से चुनी हुई। मेरे नबी के लिए उम्मत आई, उम्मतों में से चुनी हुई। अल्लाह ने मेरे नबी को नबी बनाया तो तमाम नबियों में से चुना हुआ।
ऐसे वास्ते में आखना लोकी आखते ने शान बयान का ही नहीं कर दे और मैं आखना यारो कोई किसे दा पीर है, कोई किसे दा पीर है, कोई किसे दा मुर्शद है, कोई किसे दा मुर्शद है, लेकिन रब्बे काबा दी कसम है साडी ते कुल कायनात ही साडा पैगंबर है और मेरा ते पीर भी मेरा नबी है और मेरा ते मुर्शद भी मेरा नबी है और मेरा ते रहबर भी मेरा नबी है, मेरा ते रहनुमा भी मेरा नबी है, मेरा ते इमाम भी मेरा नबी है और वो मेरी सुबह का भी इमाम है, मेरी शाम का भी इमाम है, मेरी रात का भी इमाम है, मेरे दिन का भी इमाम है, मेरी अकल का भी इमाम है, मेरी सोच का भी इमाम है, मेरे फिक्र का भी इमाम है, मेरी नमाज का भी इमाम है, मेरे रोज़े का भी इमाम है, मेरे बचपन का भी इमाम है, मेरे लड़कपन का भी इमाम है, मेरे बुढ़ापे का भी इमाम है, जुम्मे के दिन का भी इमाम है, जुमेरात के दिन का भी इमाम है, बुध के दिन का भी इमाम है, सोमवार के दिन का भी इमाम है, मंगल के दिन का भी इमाम है, पीर के दिन का भी इमाम है, इतवार के दिन का भी इमाम है, हफ्ते के दिन का भी इमाम है, मेरी हर साल का इमाम है, हर महीने का इमाम है, हर हफ्ते का इमाम है, हर दिन का भी इमाम है, हर लम्हे का इमाम है और वो मेरा मुस्तफ़ा है, मेरा मुस्तफ़ा है, जाम जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदम इज्जत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामल इज्जत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्मे गारे हिरा है मेरा मुस्तफ़ा, वाद लिखा हुआ है ये कुरान में, ना तखय्युल तसव्वुर न दीवान में, आदम नू इब्राहीम इमरान से इन्नल्लाह हस्तफ़ा है मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आगे देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिज़र के अगर, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा, इब्ने याकूब भी थे वो यूसुफ हसी, वद्दुहा की वदाहत मेरा मुस्तफ़ा, सुबह संवार के घर में अब्दुल्ला के हुई जिनकी विलादत मेरा मुस्तफ़ा, नूरियों से नहीं नारियों से नहीं न किसी और रंगत मेरा मुस्तफ़ा, पढ़ के कुरान की आयतें देख लो, है बशर की वो सूरत मेरा मुस्तफ़ा, अंबिया की वसीयत मेरा मुस्तफ़ा, ताजदार शरीयत मेरा मुस्तफ़ा, वो है रहमत ही रहमत मेरा मुस्तफ़ा, वो है बरकत ही बरकत मेरा मुस्तफ़ा, जिनका रोज़ा है जन्नत मेरा मुस्तफ़ा, पढ़ के देखो सभी, सुन के देखो सभी, है कुरान की तिलावत मेरा मुस्तफ़ा, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक़ से, दे गया है खिलाफत मेरा मुस्तफ़ा। और आओ हज़रात गिरामी के ज़रा आखिरी बात, अल्लाह ने मेरे नबी को चुना और फिर मेरे नबी के लिए हर यार को चुना, सुबहान अल्लाह। सहाबा अल्लाह का इंतखाब है, बोलो सहाबा अल्लाह का इंतखाब, बोलो सहाबा अल्लाह का इंतखाब है। हदीस के अगले अल्फाज, अल्लाह ने मेरे नबी को सारी कायनात में से टेस्ट करके ना एक दिल चुना जो हुजूर का दिल था, और फिर अल्लाह ने सर्वे किया, फिर सारी कायनात के सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार ने फिर सारी कायनात के लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया, सारी कायनात के लोगों के दिलों को फिर चेक किया, सुम्मा नज़रा फी क़ुलूबिल इबादी फवजद क़ुलूब अस्हाबिही खैरा क़ुलूबिल इबादी, कायनात के परवरदिगार को फिर सारी कायनात में से अगर दिल पसंद आए तो मेरे नबी के इशारों के पसंद आए हैं, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अगर दिल पसंद आया सिद्दीक़ अकबर का पसंद आया, अगर दिल पसंद आया फ़ारूक आज़म का पसंद आया, अगर दिल पसंद आया उस्मान गनी का पसंद आया, अगर दिल पसंद आया हज़रत अली का पसंद आया, अगर दिल पसंद आया अमीर मुआविया का पसंद आया, अगर दिल पसंद आया हज़रत आयशा का पसंद आया, अल्लाह ने एक एक हीरा खुद चुन करके मेरे पैगंबर को अता किया है। ये देखिए ना, हज़रत अबू बकर को बनु तैम से चुन लिया, हज़रत उमर को बनु अदी से चुन लिया, हज़रत उस्मान को बनु उमैया से चुन लिया, हज़रत अली को बनु कुरैश से चुन लिया, हज़रत सलमान को फारस से चुन लिया, हज़रत अबू ज़र को कबीले गफ़ार से चुन लिया, हज़रत बिलाल को हबशा की सरजमीन से चुन लिया। न हुस्न देखा, न जमाल देखा, न माल देखा, न दौलत देखी, न हसब देखा, न नसब देखा,
देखा अल्लाह एक एक का दिल चेक करता चला गया। जो जो दिल अल्लाह को पसंद आते चले गए अल्लाह उसको चुनकर मेरे नबी का सहाबी बनाता चला गया। सहाबा इंतखाब अल्लाह का। बोलो सहाबा इंतखाब किसका? अल्लाह का। बोलो सहाबा इंतखाब किसका? अल्लाह का। अकीदा समझाने लगा हूँ। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने बड़े बड़े उलमा को सुना है, अकीदा समझाने लगा हूँ। अगर अब किसी काले दिमाग वाले बंदे को, काली सोच वाले बंदे को, अगर आप किसी को सहाबा से मसला है ना, भाई मैं जो यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ पर अगर कोई बात कर देता हूँ तो आप मुझे तो कुछ नहीं कहेंगे, आप बिलाल भाई से, जलसा की इंतज़ामिया से, इमाम साहब से कहेंगे कि आपने जिस ख़तीब का इंतखाब किया था ना, लाहौर से उनको बुलाया था, जिसका इंतखाब किया था, उन्होंने ये कर दिया। आप किसको कहेंगे? जिन्होंने मुंतखब किया है। मैं भी तो यही बात करता हूँ ना बाबा, अगर तुझे सहाबा से मसले है तो सहाबा को क्यों बात करते? पूछना उस परवरदिगार से कि उसने इनको क्यों मुंतखब करके हुजूर का सहाबी बनाया। तो ये कहना चाहते हैं कि अल्लाह को पता नहीं चला कि इसे चुनना था, इसे नहीं चुनना था। आज देखना मेरे नबी इलाम, मेरे नबी दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह या उमर अता कर दे या अमर बिन हशाम अता कर दे। कायनात के शहनशाह ने दोनों के दिल को चेक किया। अल्लाह को अबू जहल का दिल पसंद ना आया, फरूक आजम का पसंद आ गया। अल्लाह ने उमर को चुनकर हुजूर का गुलाम बना दिया। ये इंतखाब तो अल्लाह करते हैं ना भाई, कोई खुद से सहाबी नहीं बन सकता। सुबहान अल्लाह। आइए हजरात गिरामी के एक बात को इख्तिताम की तरफ, आखिरी 5-10 मिनट में बात ख़त्म होती। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। अल्लाह ने ना जब अपने नबी का तारुफ करवाया है तो कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब ये दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब इसके बाद एक तो अंदाज़ ये था ना कि अल्लाह हुजूर की सीरत को बयान करता कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल क्यों है, क्योंकि आपकी सीरत ऐसी है, किरदार ऐसा है, आपका अखलाक ऐसा। लेकिन अल्लाह ने हुजूर की सीरत का जिक्र नहीं किया, बल्कि सहाबा की जमात का तज़किरा किया। दावा किया जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और दलील के तौर पर सहाबा को पेश किया जा रहा है कि वल्लदीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। मैंने अर्ज़ किया रब्बा, दावा किया जा रहा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर तूने कुरान के अंदर सहाबा की जमात को पेश कर दिया। माजरा क्या है? दावा किया जा रहा है मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब इस दावे की दलील के तौर पर कायनात के परवरदिगार ने सहाबा की जमात का तज़किरा कर दिया। माना ये है कायनात का शहनशाह ऐलान फरमा करके जाना, कायनात के शहनशाह ने ऐलान फरमा दिया कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। अब अगर किसी ने मेरे नबी की नबुव्वत को समझना है उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अब अगर किसी को मेरे नबी की रिसालत को समझना है उसे सहाबा को सच्चा मानना पड़ेगा। नबुव्वत मिलेगी तो सहाबा के दरवाजे से मिलेगी। अगर किसी ने रब्बे कायनात से मुलाकात करनी है उसे हुजूर के दरवाजे पर आना पड़ेगा। अगर किसी ने हुजूर के साथ मुलाकात करनी है उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। सहाबा वास्ता है। रब्बे काबा की कसम है यारो, मुझे तो नहीं पता ना मेरे पैगंबर की सीरत कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर का किरदार कैसा है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर की गुफ्तार कैसी है, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर चलते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर बैठते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर उठते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। मेरे पैगंबर मुस्कुराते कैसे हैं, ये सहाबा ने बताया। जब आप मुस्कुराते आपके कितने दंदान मुबारक नजर आते हैं, ये सहाबा ने बताया। आप जब गुस्से के आलम में होते आपके पेशानी पर कौन सी रग नुमाया होती, ये सहाबा ने बताया। आपके हाथों की नरमी कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपका सीना कैसा था, ये सहाबा ने बताया। आपका पसीना कैसा था, ये सहाबा ने बताया। पसीने की खुशबू कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपका क़याम कैसा था, ये सहाबा ने बताया। आपका रुकू कैसा था, ये सहाबा ने बताया। आपके सजदे कैसे थे, ये सहाबा ने बताया। आपकी दुआएं
कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपकी नमाजें कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपकी सदाकत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपकी अदालत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपकी शराफत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपका अंदाज कैसा था, ये सहाबा ने बताया। आपकी मोहब्बत कैसी थी, ये सहाबा ने बताया। आपका गुस्सा कैसा था, ये सहाबा ने बताया। आपने तलवार कैसे उठाई, ये सहाबा ने बताया। आप बदर में उतरे, ये सहाबा ने बताया। आपने सिपा सलारी की, ये सहाबा ने बताया। आप ओहद में आए, ये सहाबा ने बताया। आप खंदक में आए, ये सहाबा ने बताया। आपने खंदक खोदी, ये सहाबा ने बताया। पेट पर पत्थर बांधे, ये सहाबा ने बताया। कुफार का मुकाबला किया, सहाबा ने बताया। दंदान शहीद करवाए, सहाबा ने बताया। आपके रिश्तेदार कैसे, सहाबा ने बताया। आपका अंदाज कैसा, ये सहाबा ने बताया। आपके मौजज़ात कैसे, ये सहाबा ने बताया। आप पर कुरान उतरा, ये सहाबा ने बताया। जिब्रील आया, ये सहाबा ने बताया। आपने हदीस इरशाद फरमाई, ये सहाबा ने बताया। आप तक कुरान सहाबा ने पहुँचाया, आप तक हदीस सहाबा ने पहुँचाई। अब अगर किसी को दीन चाहिए, उसे सहाबा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। उसे सहाबा को सच्चा बोलो मानना पड़ेगा। अब अगर किसी को इस्लाम चाहिए, उसे सहाबा को आदिल मानना पड़ेगा। हज़रात गिरामी के दर देखिए, जिसके पास सहाबा नहीं है, जो सहाबा के दरवाजे पर नहीं आया, उसके पास मोहम्मदी कलमा नहीं, उसके पास मोहम्मदी अज़ाम नहीं, उसके पास 30 पारों वाला कुरान नहीं। ये आप हैं जो हम फ़ख्र से कहते हैं सहाबा भी हमारे पास हैं, दीन भी हमारे पास है। रात गिरामी किधर जाओ, जाके वेखो जिसते कोल सहाबा नहीं, उसते कोल मोहम्मदी नमाज का ही नहीं। जिसते कोल सहाबा नहीं, उसते कोल मोहम्मदी अजान का ही नहीं। जिसते कोल सहाबा नहीं, उसते कोल ए कुरान जरा जिब्रील लेके आए ए कुरान का ही नहीं। उसते कोल इस कुरान दा हाफिज़ का ही नहीं, क्योंकि इस कुरान को सहाबा ने पहुँचाया है। जिब्रील वही लेकर आया हुजूर के कल्बे अतहर पर, हुजूर ने ये कुरान सहाबा के हवाले कर दिया। अगर अब सहाबा सच्चे हैं तो ये कुरान सच्चा है। अगर सहाबा सच्चे ना होते ये कुरान भी, क्योंकि दावा अगर गवाह सच्चे ना हों तो बोलो फिर दावा भी सच्चा नहीं हुआ करता। कुरान के उतरने के गवाह सहाबा हैं। बोलो कुरान के उतरने के गवाह, कुरान को लिखने वाले, कुरान को पढ़ने वाले, कुरान को सुनने वाले, कुरान हम तक पहुंचाने वाले सहाबा हैं। और आइए हज़रात गिरामी कदर, मेरा दिल चाहते हैं मैं कुरान के 30 पारों में से आपको सहाबा की अज़मत सुनाऊँ। सुभान, अगर तुझे एडवांस आखो सुभान अल्लाह, फिर आखो सुभान अल्लाह। गल मुक गई है तो आखिरी 5 मिनट ने तो गल मुक गई है। तो मैं चाहना कि मैं एक लफ्ज़ तोड़ी पेशानी ते लिख के चला जावा। मेरा दिल चाहता है एक लफ्ज़ मैं आपके गले का हार बना करके चला जाऊं। हज़रात गिरामी के दर, जो मैं चला जाऊं तो आपके गाँव की, शहर की गलियां मुअत्तर हो जाएं और वो भी बोलें सहाबा सहाबा। ज़रा मोहब्बत से अभी तक जो नहीं बोला ना वो भी ए जरे 5 मिनट ने ना ए बड़े तगड़े ने। ए 6वां गेर है, ठीक है। तो 6वें गेर च बेल्ट बुल्ट बांध के तो चुकन्ने हो के हैं, ठीक है। नज़रा मेरे वाल ते चुकन्ने हो के बैठो तो मैंने पता लगे मैं भी कोई जरा है ना कोई किन्ने 100 किलोमीटर का सफ़र करके आया तो मेरी थकट उतर जाए। मैंने पता लगे कि मैं सहाबा दे गुलामा दे कोलों हो के आया। जिस तरह बिलाल भाई ने मोहब्बत की है ना, बड़ी मेज़बानी की, बड़ी मोहब्बत
और रात सारी बेचारा सोया नहीं है कि उलमा पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, कैसे पहुँचेंगे। तो माशाल्लाह जलसा कामयाब, मुबारकबाद के मुस्तहिक के। ये इखलास की बरकत है, ये बड़े उलमा की सरपरस्ती की बरकत है। हज़रात गिरामी के तो जो शेख साहब तुसी जरा उत्ते आ जाओ ना, नहीं तशरीफ़ ले आओ, मेरे को आ जाओ मेरे को तशरीफ़ ले आओ। बात ख़त्म होने लगी, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। मैंने कहा बाबा अगर सहाबा को तलाश करना है, सहाबा तारीख़ी शख्सियात नहीं है बल्कि सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सुबहान अल्लाह, सहाबा कुरानी शख्सियात हैं। सहाबा इतनी अज़मत वाले हैं, सहाबा इतने अजीम लोग हैं, वो किसी तारीख़ की किताब में आते ही नहीं हैं बल्कि रब के कलाम में आते हैं। सुबहान अल्लाह। सहाबा को तलाश करने तो कुरान के 30 पारों में से तलाश करना पड़ेगा। आओ हजरात गिरामी के तरफ, आप ज़रा मुझे बोल करके लफ्ज़ सहाबा मोहब्बत से आपने कहना है, मेरे साथ साथ आपने चलना है। मेरा दिल चाहते मैं कुरान के 30 पारों में से आपको सहाबा की अज़मत सुनाऊँ। तुहाडा बंद है कि तुसी ना 30 पारे सुन के ते 30 वरी आखो सुबहान अल्लाह। चलो तुसी 30 वरी नहीं ते 30 वरी वर्गा एको वरी आखो ना सुबहान अल्लाह। नहीं फिर आखो एक बारी सुबहान अल्लाह। दो में अच्छा क्या आखो सुबहान अल्लाह। कल क़यामत वाले दिन हाथ भी गवाही देन के असी भी हुजूर दे यारा दी इज्जत वास्ते बोले सा ऊँची आखो सुबहान अल्लाह। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। कुरान के 30 पारे सहाबा की अस्मत बयान करते हैं। हजरात गिरामी के अंदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने सहाबा की अस्मत, सहाबा की रिफ़त, सहाबा की बुलंदी, सहाबा का तकवा, सहाबा की सदाकत, सहाबा की अदालत, सहाबा का अंदाज, सहाबा का चलना, सहाबा का बैठना, सहाबा का उठना, सहाबा का मुस्कुराना, सहाबा का रोना, सहाबा की नमाज़ें, सहाबा के रोज़े, सहाबा के सदक़ात, सहाबा का जिहाद, जिहाद में चलने वाले घोड़े अल्लाह ने कुरान पाक के अंदर बयान कर दिए। कायनात का शहनशाह कहते वल आदियाति सबहा फल मूरियाति कदहा फल मुगीराति सुबहा फअसरना बिही नका फवसतना बिही जमा। महबूब तू नहीं, तेरे गुलाम नहीं, तेरे गुलामों के घोड़े उनके घोड़े नहीं, उनकी टांगे नहीं, उनके कदम नहीं, उनके कदमों में आने वाली खुरियां जब पत्थरों से टकराई जो शरारे निकले, तेरा परवरदिगार उन शरारों की भी कसमें उठाता है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मैंने कहा बाबा जिनका तज़किरा, अबू बकर तो बड़ी अजीम शख्सियत हैं, जिनके घोड़ों की कसमें अल्लाह उठाए, उनकी अज़मत को कैसे बयान किया जा सकता है। सुबह जिनके घोड़ों के नीचे हुजूर ने फरमाया, पूछा था ना हज़रत इमाम साहब से किसी ने कि हज़रत अमीर माविया ज़्यादा अफसल हैं या हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़्यादा अफसल हैं, तो आपने फरमाया यार कैसा तूने सवाल कर दिए। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बड़ी असमत, बड़ी शान, बड़ा मुकाम है, लेकिन हज़रत अमीर माविया हुजूर के सहाबी हैं, सहाबी। हज़रत अमीर माविया मेरे नबी के ग़ुलाम हैं, मेरे नबी के जानिसार हैं, मेरे नबी के वफ़ादार हैं। अमीर माविया ने मेरे नबी का कलमा पढ़ा, मेरे नबी के हाथ पर हाथ रख कर के बैत की है। हज़रत अमीर माविया मेरे नबी के कातिब हैं, हज़रत अमीर माविया मेरे नबी के ग़ुलाम हैं। हज़रत अमीर माविया मेरे नबी के साथ सवारी पर सवार हुए। हज़रत अमीर माविया ने मेरे नबी के साथ मिलकर के जिहाद किया और जिहाद करते हुए जो घोड़ा चलाया, जब घोड़ा चला घोड़े के कदम जमीन पर लगे, खाक उड़ी। अल गुबारुल्लज़ी दखला फी अनफी फरसी मुआविया, वो जो गुबार उड़ कर के हजरत अमीर माविया के घोड़े की नाक के अंदर गई है। उमर बिन अब्दुल अजीज की जिंदगी की सारी नेकियां मिलकर उस खाक का मुकाबला भी नहीं कर सकती है। सहाबी इतनी बड़ी शख्सियत है कि उसके घोड़े के नीचे आने वाले, आपको पता है उसके घोड़े, वो जो जिहाद में चलने वाला घोड़ा है और वो जो पेशाब करता है, उस पेशाब को भी वज़न नहीं किया जा सकता। उसके साथ जो खाक उड़ती है, उस खाक का मुकाबला भी नहीं किया जा सकता। और असी आखने मैं आऊँ वहाँ जिन्हें
मुफ्ती साहब को इलम हासिल किते, मैं ओ माँ जिन्हें इमाम साहब को इलम हासिल किते, मैं उन सहाबा पे क्यों ना कुर्बान जाऊँ जिन्होंने खुद हुजूर से इलम हासिल किया है। जो और तुसी आख दो मैं लामा साहब दे पीछे नमाज पढ़ी है, कोई आख दे मैं मुफ्ती साहब दे पीछे नमाज पढ़ी है, कोई कहते हैं मैं अलामा ज़हीर साहब दे पीछे नमाज पढ़ी सी। मैं उन सहाबा ते क्यों ना कुर्बान जावा जिन्हों ने नमाज पढ़ी है तो हुजूर दे इन नबियों के इमाम के पीछे पढ़ी है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। आइए हजरात गिरामी कदर, तवज्जो मेरी तरफ रखिए। कुरान ना कहते रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ुअन। मेरा दिल चाहता मैं तनो ही मसला समझावा कि रज़ी अल्लाह दा माना की है। रज़ी अल्लाह दा की माना है? रज़ी अल्लाह देखो ना, इहदे विच दो गल्लां। एक गल ते समझ आंदी है, ये गल ते समझ आंदी है ना कि बंदा अपने रब ते देखो ना अल्लाह राज़ी हो जाता है। अल्लाह नू 90 साल का गुनाहगार होवे ना तो आके एक आंसू बहावे तो आखे रब्बा माफ़ कर दे, तो अल्लाह सिर्फ माफ़ नहीं करता बल्कि 90 साल की गुनाहां नू नेकियां च तब्दील करके रख देंदा है। वो तो बड़ा रहीमो करीम बात। अल्लाह राज़ी हो जाता है, बंदा राज़ी काई नहीं होंदा। वेखो ना साढ़े कोल किहड़ी है वो नेमत नहीं जिहड़ी साढ़े कोल मौजूद काई नहीं, लेकिन असीं फिर भी शिकवा कर छड्डने आ ते मेरे कोल तो कुछ भी काई नहीं। सेहत होवे ना बंदे कोल, सेहत एडी वड्डी नेमत है। हुजूर ने फरमाया सेहत वल फराग, फरागत टाइम वक़्त और सेहत कितनी बड़ी नेमत है, बंदे को पता ही कोई नहीं। लेकिन आओ ना बंदा राज़ी नहीं होता। लेकिन सहाबा की जमात ऐसी है जिन्होंने सब कुछ कुर्बान कर दिया और हर कुर्बानी पर कहते गए अल्लाह हम तेरे पे राज़ी हैं, हम तेरे पे राज़ी हैं, हम तेरे पे राज़ी हैं। एक मिसाल देकर बात को वाज़े करता हूँ और आपको समझाता हूँ। हजरात गिरामी कदर, एक बंदे नू अल्लाह पैदा करे, और दुनिया दे विच आवे, रब दी इबादत करे, सुजूद करे, क़याम करे, सदका और खैरात करे, जिहाद करे, रोज़ा रखे, उमरा करे, हज करे, अल्लाह दी इबादत करे, मौत दा वक़्त आ जावे, फरिश्ता उनकी रूह नू कब्ज़ करके लै करके चला जावे, अल्लाह उसनू अपनी अदालत च पेश करे, अल्लाह उससे हिसाब व किताब ले, वो हिसाब के अंदर पास हो जाए, अल्लाह उसको जन्नत का दाखिला अता कर दे, वो जन्नत के अंदर चला जाए, जन्नत की नेमतों से लुत्फ़ अंदोज होता रहे। फिर कायनात का परवरदिगार उस बंदे से पूछे, ओ मेरे बंदे बता तेरे दिल में कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई आरज़ू है तो बता। तो वो कहे रब्बा ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो जन्नत में पूरी ना हो गई हो, जो सोचता हूँ पूरा हो जाते, ऐसी कोई तमन्ना नहीं, ऐसी कोई नेमत नहीं जो तूने मुझे अता न की हो। फिर कायनात का शहनशाह कहे, ओ मेरे बंदे जा, मैं तुझे अपनी सबसे बड़ी नेमत अता करने लगा हूं, और मेरी सबसे बड़ी नेमत ये है कि मैं तुझसे राजी हो गया, आइंदा के बाद कभी मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा। मैंने कहा बाबा जो बंदा जन्नत में जाए और जन्नत की आखिरी नेमत अल्लाह उसको अपनी रज़ा अता करे, मैं उन सहाबा पे क्यों ना कुर्बान जाऊं जिनको अल्लाह ने उनकी जिंदगी में ही अपनी रज़ा के सर्टिफिकेट अता कर दिए। अल्लाह दुनिया च आख दे। फिर माना यह होया ना कि जिथे जन्नतियां दी अजमत दी इंतहा होंदी है उते सहाबा दी अजमत दी इब्तदा होंदी है। सुभान। मैं अपने शेख का इंतज़ार कर रहा था, बात मेरी कब की मुकम्मल हो गई। सिर्फ 3 मिनट जो मैंने आपके सामने और बिलाल भाई का हुक्म पूरा करना है। हज़रत शेख अहलन व सहलन व मरहबा, बड़ी दूर दराज से सफ़र करके और तबीयत की नसाजी के बावजूद आप लोगों की मोहब्बत के अंदर इतना लंबा सफ़र करके आपके पास तशरीफ़ लेकर आएँ। आप हज़रत की ज़ियारत कीजिए और तवज्जो मेरी तरफ रखें और आखिरी 3 मिनट और मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। मैंने कहा बाबा कुरान के 30 पारे हुजूर की अज़मत बयान करते हैं। सुबहान अल्लाह। आखो सुबहान अल्लाह, गल मुकाइए, खुश हो के आखो सुबहान अल्लाह। कुरान के 30 पारे सहाबा की अज़मत बयान करते हैं। आइए देखिए ना कुरान पाक का पहला पारा, फ़इन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। मैंने अर्ज़ किया रब्बा जिन लोगों के ईमान को तूने आइडियल और नमूना बना दिया, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का दूसरा पारा, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता। ए अल्लाह उम्मत वसता कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का
तीसरा पारा वस्साबिरीन वस्सादिकीन, ए अल्लाह साबिर सादिक लोग कौन हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का चौथा पारा कुंतुम खैरा उम्मतिन, ए अल्लाह बेहतरीन उम्मत कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का पांचवा पारा वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यना लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन, ए अल्लाह सबील मोमिन कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का छठा पारा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ए अल्लाह जिन पर तूने अपना दीन मुकम्मल कर दिया, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का सातवां पारा व इदा समिउ मा उनजिला इला रसूली तरा आयुनहुम, ए अल्लाह जो लोग तेरा कुरान सुनते उनकी आंखों से आंसू बह पड़ा करते, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का आठवां पारा उलाइका अस्हाबुल जन्ना, ए अल्लाह जिनके नाम पर तूने अपनी जन्नत की रजिस्ट्री कर डाली, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का नौवां पारा इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम, ए अल्लाह जो लोग तेरा जिक्र सुनते और उनके दिल कप कपा जाया करते, ए अल्लाह ये कौन लोग हैं? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 10वां पारा उलाइका हुमुल मुमिनून हक्का, ए अल्लाह हक वाले मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 11वां पारा वस्साबिकूनल अव्वलून, ए अल्लाह सबकत ले जाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 12वां पारा फस्तकिम कमा उमिरता, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 13वां पारा कुल हादिही सबीली अदउ इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 14वां पारा यक़ूलून सलामुन अलैकुम, ए अल्लाह जिनको फरिश्ते सलाम कहेंगे, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 15वां पारा व यखिरून लिल अज़कान, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा वल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना, ए अल्लाह जिन्होंने तेरी रज़ा के लिए अपना घर बार कुर्बान कर दिया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा क़द अफ़लहल मुमिनून, ए अल्लाह मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, ए अल्लाह जिनके चलने को तूने कुरान बना दिया, ए अल्लाह ये कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा व इदा समिउल लग़्व अरदू, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा गुलिबतिर रूम, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, ए अल्लाह मोमिन मुसलमान कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, ए अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा यक़ूलून सलामुन अलैकुम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, ए अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह, फिर उस बात पर डट के तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा लगा दिया, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, ए अल्लाह तेरे यार कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा वल्लज़ीना माअहू, ए अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, ए अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा उलाइका हिज़्बुल्लाह, ए अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा वयुतिमून अत्ताम अला हुब्बिही, ए अल्लाह मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा आबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा, ए अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ियाना भी बर्दाश्त न किया, ए अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे महबूब पैगंबर के सहाबा हैं। अरे बाबा तुम सहाबा को कहाँ कहाँ से निकालोगे? हमारे सीनों से निकालो तो फिर हम बताते हैं, कुरान के 30 पारों से निकालो तो फिर हम बताते हैं, मक्के और मदीने से निकालो तो फिर हम बताते हैं। अरे बाबा कौन सहाबा? कौन सहाबा? मेरे पैगंबर की नबुव्वत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की रिसालत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की तहारत के गवाह सहाबा, मेरे
मेरे पैगंबर की दियानत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की अमानत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की शराफत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के हुस्न के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के जमाल के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की सूरत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर की सीरत के गवाह सहाबा, मेरे पैगंबर के किरदार के गवाह सहाबा। अब मेरा दिल चाहते आप भी दिफाए सहाबा के लिए अपना नाम लिखवाइए और मोहब्बत से आपने दोनों हाथ उठा करके बोलने लफ्ज़ सहाबा, मजलिस गूंज जाए। जरा बोल करके बताओ, अगर मेरा पैगंबर इमाम है तो बोलो मुक्तदी कौन है? ऊंची बोलो, मुक्तदी कौन है? मेरा नबी कलमा पढ़ाए, कलमा पढ़ने वाले कौन हैं? आप हुक्म दे, हुक्म बजा आवरी करने वाले कौन हैं? मेरे नबी के यार कौन? मेरे नबी के वफादार कौन? मेरे पैगंबर के हुबदार कौन? मेरे पैगंबर के जानिसार कौन? सहाबा 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 सहाबा। इसीलिए मैं कहा करता हूँ, छोड़ अहलुल हदीस बरेलवी देवबंदी के इख्तिलाफात, आ एक स्टेज पे खड़े हो करके लगा नारा सहाबा की अजमत का और कहा कर कि ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। कायनात का परवरदिगार आपका और मेरा हामी नासिर हो। अल्लाह हम सबको सहाबा और अहले बैत की सच्ची और पक्की मोहब्बत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।